अगर बीजेपी के नेता मौजूद नहीं है, लेकिन वो बता दें कि बाराबंकी में कौन सा उन्होंने काम करके दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में तो विकास की बाढ़ सी आ गई थी। बहन कुमारी माती जी ने जो शहरों में गरीब लोग रोड के किनारे रहते थे, गंदे नाला के किनारे रहते थे, रेलवे स्टेशन किनारे रहते थे, ऐसे लोगों को मानवर कांसीराम शहरी गरीब आवास योजना चला करके 3 मंजिल और 4 मंजिल मकान पर बना करके उनको सीधे सड़क से उठा के मकान में लाने काम किया। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि राजनीतिक रैलियां करें, लोगों के बीच में जाए, जिस तरीके के रोड शोज किए जाते हैं वो किए जाए, जनता से संवाद किए जाए, पत्रकारों से बातचीत करें? ऐसा क्यों नहीं होता बीएसपी में? पत्रकारों से तो आज भी बात किया है, ऐसा नहीं कि और अभी 9 तारीख को हमारी मीटिंग थी, 9 तारीख को भी हम लोगों से भी बात किया और आप लोगों से भी बात किया। पत्रकारों से तो नहीं कह सकते, लगातार बहन जी हमेशा पत्रकारों के साथ। जब आपकी सरकार थी या किसी और की भी सरकार थी, एक चैनल बता दीजिए जिसको आपने सिंगल इंटरव्यू दिया जो है मायावती ने दिया। बहन कुमारी माती जी, मेरा सवाल सर ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जनता से संवाद मायावती क्यों नहीं करती? क्यों सतीश चंद्र मिश्रा जो है फ्रंट फुट पर आकर जो है बीएसपी का जो है संभालने की कोशिश करते हैं? ये देखिए, केवल विरोधियों का प्रोपोगंडा है जिसको मीडिया भी हाथों हाथ ले रही है। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि बहन कुमारी माती जी की हमेशा चुनाव में ही रैलियां होती हैं। ये आप अगर याद कर लें तो हमेशा चुनाव में ही रैलियां करती हैं। बहुजन समाज पार्टी का कल्चर दूसरी तरह हल्ला बोल वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का काम है लोगों को गांव-गांव जाकर के जागृत करना। हर बूथ पर हमारा हमने संगठन तैयार किया। हमने हर विधानसभा को 2-2 खंडों में बांट करके। ठीक है सर, आपकी सारी बातों का जवाब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास है। हरगोविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर तमाम आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, 4 सीटें आपके पास हैं। मुझे ये बता दीजिए किला बचा पाएंगे अपना? क्योंकि समाजवादी तो कह रहे हैं कि देखिए इस बार तो सेमीफाइनल तो छोड़ दीजिए, फाइनल है सीधा। बिल्कुल हम किला बचा पाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जो सोच कर ये लोग खुश हो रहे हैं कि जो नेवले वगैरह भागे हैं ना, ये पिता से शुरू हुई परिक्रमा पेटे तक पहुंच गई है। अब इनका काम खत्म हो गया, इनका साइकिल पूरा हो गया, अब 0 पर पहुंच गए हैं। पिता के महामंत्री थे और अब बेटे के महामंत्री बन गए हैं। इनका एक साइकिल जो 0 का होता है वो पूरा हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की मैं बड़ी इज्जत करता था, लेकिन ये भगोड़े कुछ कर नहीं पाएंगे। जनता ने इनको जान लिया है। ये जनता के भरोसे को बार बार तोड़ते रहे। कभी ये लोक दल में थे तो कभी बहन जी के पास आए, इतना आदर सम्मान बहन जी ने दिया, उनको भी धोखा दिया। फिर भाजपा के पास आए, उन्होंने भी बहुत पूरा मान सम्मान दिया, बेटे को टिकट दिया, इनको टिकट दिया, बेटी को सांसद बनाया। उसके बाद भी इनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। बुढ़ापे में इनको लालच आ गया है। अभी अपने समाज के बारे में नहीं, देश के बारे में नहीं, गरीबों के बारे में नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब इनका अंत आ गया। साइकिल पूरा करके इन्होंने अपना 0 बना लिया है। अब 0 पर पहुंचने वाले। अयाज भाई से आपकी बात की प्रतिक्रिया लूंगा कि आपकी पार्टी ने अब नेवलों को भी भर्ती करना शुरू कर दिया, जैसा कि उन्होंने आपको बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी पार्टी अब नेवलों को अपनी पार्टी में जगह दे रही है। सबसे पहले मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद उन्होंने क्या नेवलों को लिया था? इन्होंने ही तो लिया था पहले। जब हमने लिया था तब वो नेवला बनकर नहीं आए थे। अब उन्होंने अपने आप को नेवले में परिवर्तित किया। ये बात ये आए तो आपके पास भी बीएसपी से वो ना सर जी, आए तो आपके पास भी वो बीएसपी से ही थे। वो ये भी बीएसपी में ही थे। एमएलसी साहब भी हमारे बीएसपी से ही एमएलसी बने हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा लोक दल के महामंत्री के रूप में शुरू की थी, जिसके अध्यक्ष तो पाला तो बदलते गए ना सर, पाला तो बदलते गए ना। ये परिभाषा बाप के महामंत्री के रूप में सफर शुरू किया था और बेटे के महामंत्री के रूप में आकर के निश्चित रूप से महामंत्री का ही पद पाएंगे। मेरा आपसे ये सवाल है, एक सेकंड, 0 का साइकिल पूरा करेंगे और उनका काम खत्म हो जाएगा। सबको मौका देना चाहिए। अहमद जी मेरा बस आपसे एक सवाल है, बीजेपी कह रही है अब की बारी बाके बिहारी। मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं। पूरे 5 साल आए या फिर 2021 में जब आचार संहिता लगने वाली थी ठीक उससे 1 दिन पहले आ गए? पहले में सवाल जो इन्होंने पूछा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर दागा है कि ये नेवले हैं। ठीक है, मैं इनकी बात को मान लेता है। सब जब इनकी पार्टी में गए तो वो नेवले थे कि नहीं थे? और अगर दल बदलो लोग नेवले होते हैं।